Everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to our new channel. अनअकैडमी क्लास 11 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों. आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई टीच बायोलॉजी फॉर 11th एंड फॉर 12th एंड फॉर नीट स्टूडेंट्स एंड फॉर CVT स्टूडेंट्स. एंड अभी बहुत साल हो गए पढ़ाते यार. कितने साल का एक्सपीरियंस है? आई कैलकुलेट एंड टेल यू नेक्स्ट वीडियो. सो बच्चा पार्टी बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि ये चैप्टर ना आपका सिलेबस में स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम एक्स्ट्रा हैप्पी. So I'm repeating my words and let's get started. What exactly is this chapter? इस चैप्टर में है क्या? ये चैप्टर आपका है. इसमें सबसे पहले तो बताते हैं what is living, है ना. सबसे पहले आपको इस बात का सिलेबस आप स्टार्ट कर देते तो आपको बताया जाता है कि लिविंग क्या है. इस बात का आप एहसास कर लो. अगर पढ़ते पढ़ते साइंस वाले बच्चों अगर भूल जाओ अपनी हालत कि हमारे साथ हो क्या रहा है तो डेफिनेशन पढ़ लेना. उससे रियलाइज़ होगा अच्छा अभी हम जिंदा हैं, हम में ताकत बाकी है. इसलिए CBSE का सिलेबस, नीट का जो सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है. दिस इज़ योर क्लास 11 का चैप्टर 1. सेकंड आपको पढ़ाया जाएगा नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बेटा जिंदा है, सिर्फ हम लोग नहीं हैं. और तो उनका नाम कैसे किया जाएगा, फिर कैसे उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके पास, वो आ जाएगा. Taxonomic categories, and then we have taxonomic aids. Taxonomic aids. Okay, so ये 4 चीज़ें आपके इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम लोग पहले आपको बताएंगे बेटा आप जिंदा हो तो क्यों हो, है ना, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ लिविंग वर्ड एंड हाउ इट वर्क्स. सो देखो, लिविंग नॉन लिविंग ना ऐसे जब आप बहुत छोटे थे तब से आप लोग पढ़ रहे हो. अगर कोई सांस ले सकता है तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, अगर कोई खाना खा सकता है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. ऐसे 25 हज़ार तरीके की आपने चीज़ें आपने पढ़ी होगी लिविंग नॉन लिविंग में. बट इस चैप्टर ने जो है ज़्यादा कुछ नहीं दिया है. 5-6 ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और हमें उसी पे स्टिक रहना. बाकी अगर आप चाहो तो 4000 लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंस निकाल सकते हो. बट यहाँ पे NCERT ने जो दिया है वो आपकी 5 चीज़ें दी हैं. सबसे पहला आपका दिया है ग्रोथ. सेकेंड आपका दिया है रिप्रोडक्शन, and then metabolism, and then cellular organization, and then we have last one is consciousness. इतनी चीज़ें हमारे पास है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. अब ये 5 चीज़ें हैं. देखिए, ये तो हमने बता दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? देखो, 2 टर्म आपके में बार बार आएगा. आप वो 2 टर्म को पहले सीखो और उसके बाद फिर आगे का पूरा चैप्टर हम तभी पढ़ सकते हैं. इन दोनों टर्म में है क्या? देखो, दिस लेक्चर विल बी सफिशिएंट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स. जो बच्चे नीट देंगे उनके लिए भी, या फिर कोई भी आप 11th-12th लेवल का जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, इट विल कंटेन एवरीथिंग. आपको हम पहले ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाएंगे एंड दिस नोट्स, जो भी कुछ हम रीडिंग दिस नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो आप हमें अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री. तो जब आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा. सो स्टार्टिंग में खैर ये एक चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे. एंड नेक्स्ट, और साथ में ये चैप्टर का हम एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, और फिर व्हाट आई विल डू कि आपके लिए हम जो है एक नई NCERT भी हम हर एक टॉपिक ओवर होने के बाद विल रीड NCERT एज वेल. तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है. देखो, एक तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर. देखो, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, पैरामीटर्स क्या है, वो हमने आपको बता दी. वी हैव 5 पैरामीटर्स ना. पैरामीटर्स तो हमने कर लिए. कितने पैरामीटर्स हमने आपको बताए कि 5 हैं. इन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल देते हैं. इन्हीं को हम देख रहे हो, इन्हीं को हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मतलब क्या क्या गुण हैं, क्या
कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखो ये इन्हीं को हम समटाइम्स आई विश हम बहुत और फास्ट लिखें, लेकिन अगर हम और फास्ट लिखते हैं तो फिर हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बट कोई नहीं, देखते हैं। कितने दो चीज़ें हैं पैरामीटर्स में, हमारे पास दो टर्म आपको आएंगे। पहले आप ये दो टर्म सीख लो, तभी आप ये पूरा चैप्टर समझ सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। टर्म 1 इज डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर है ना। नेक्स्ट वी हैव इज फंडामेंटल फीचर, फंडामेंटल फीचर, ये दो चीज़ें, डिफाइनिंग फीचर एंड फंडामेंटल फीचर। ये आपका कंबाइनली दे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनको बोलते हैं, या फिर हम इनको पैरामीटर्स बोलते हैं, जो कि आपके 5 है। ये आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक है डिफाइनिंग फीचर, एक है आपका फंडामेंटल फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है, नाम से देख रहे हो, डिफाइनिंग मतलब जो किसी चीज़ को डिफाइन करे कि हाँ ये यही है, मतलब जिसके बेसिस पे हम किसी चीज़ की डेफिनेशन दे सकें, हम श्योर शॉर्ट बोल सके कि हाँ ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो याद रखना डिफाइनिंग फीचर आपके वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जिनका कोई एक्सेप्शन ना हो, नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इन द बेसिस कि जो 100% लिविंग बीइंग में पाए जाए, मतलब दुनिया जहाँ का कोई भी लिविंग बीइंग ना हो जिसमें ये ना पाए जाए, और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ना हो जिसमें ये फीचर पाया जाए, उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। फंडामेंटल हमारे क्या हैं, कैन हैव एक्सेप्शन, इनमें एक्सेप्शन हो सकता है, तो वो फीचर हमारे फंडामेंटल फीचर हो जाएंगे। वो फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल देंगे, बट उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। खैर आपको ये तभी समझ आएगा जब हम एक बार इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डायरेक्टली नहीं इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंस है कि ये आपकी पूरे बायोलॉजी का बेस सेट करता है। बहुत से चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे जो आपको अक्सर आगे पूरे चैप्टर्स में आपका यूज़ होता जाएगा, ठीक है। तो आप के लिए ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ग्रोथ क्या बोल रहा है, हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, हाँ भाई ग्रोथ का मतलब बढ़ रहा है, ग्रोथ का मतलब ये समझते हैं ये ग्रोथ है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती कि नहीं, है ना। एनसीईआरटी बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में आपकी पूरी तगड़ी चीज़ें बताइए। इसने कहा कि ग्रोथ का मतलब वही है कि अगर आपका कोई चीज़ मास में बढ़े या फिर नंबर में बढ़े, किस में बढ़े, मास में बढ़े या फिर नंबर में बढ़े। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दो हमारे इसके ट्विन फीचर हैं, ट्विन कंपोनेंट हैं। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या क्या है वो, एक है इंक्रीज इन मास, एक है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास एंड देन वी हैव इंक्रीज इन नंबर। हमने कहा ठीक है भाई, समझ गए, आपने बोल दिया, हम मान लिए कि अगर कोई चीज़ मास में बढ़ी, नंबर में बढ़ी है, चलो हमने उसे ग्रोथ बोल दिया, ठीक है। अब आप क्या अपने आप का ग्रोथ देखियो, ठीक है। बाय द वे आपका ये बोलती है कि देखो साइज में बढ़ना भी ग्रोथ है, वॉल्यूम में बढ़ना भी ग्रोथ है, एरिया में बढ़ना भी ग्रोथ है, ऐसे करके ईटीसी इसने डाल दिया है। लेकिन ये बोलती है कि देखो दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन आपका कंपोनेंट है, आप एक नंबर का बढ़ना, एक मास का बढ़ना, उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। ये हमारे ट्विन कंपोनेंट्स हैं ग्रोथ के। अब क्या होती है, ये बोलती है आप बताओ मुझे, क्या ग्रोथ दुनिया जहाँ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ऑफकोर्स हम बढ़ते हैं, हमारा जन्म होता है, इतू से होता है, उसके बाद इतनी बड़ी बॉडी हमारी बन जाती है। प्लांट्स का आप देखो, छोटा सा सीड होता है, आप उसको देखो, आप पूरा बड़ा सा प्लांट बन जाता है। तो हर चीज़ में तो ग्रोथ हो ही रहा है, राइट। सो ग्रोथ हम लोग में हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कभी आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आपकी जो टेबल है ना, टेबल पे आपके बुक के ऊपर बुक है ना, उसके ऊपर वाटर बॉटल, बैग, दुनिया जहाँ का कचरा ला के टेबल पे रख दो, हाइट तो ऊंचाई तो उसकी भी बढ़ गई, ग्रोथ तो वहाँ पे भी हुई, ठीक है। अब जब टेबल पे पढ़ना, उसको उठा के ले जाके बेड पे सारा कुछ छोड़ दो, बेड की ग्रोथ हो गई। हर चीज़ छोड़ो भाई, पड़ोस के घर में आप कचरा फेंक रहे हो, कूड़े का ढेर लगता जा रहा है, वो भी तो ग्रोथ हो रहा है। तो क्या हम उसे लिविंग बोल देंगे? क्या ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का ग्रोथ हो रहा है उसे लिविंग बोल देंगे? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ग्रोथ तो हम कहीं भी देख सकते हैं, हम लिविंग में भी देख सकते हैं, नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉन लिविंग और लिविंग की ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम बात करें, हम लोग अपनी ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बात करें, बेटा हम लोग की इंटरनली ग्रोथ होती है,
कभी आप देखिए, अरे वो देखो वो इंसान, वो रांशु ऐसे बढ़ रहा है, वो देखो इतना बड़ा हो गया अचानक से। यू कांट सी ऊपर से कुछ निकल रहा है, हाथ से कुछ निकल रहा है, पैर से कुछ निकल रहा है, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस, इंटरनली ये चीज़ हो रही है, सो यू कांट सी इट। ओके, यू कैन फील इट कि हाँ भाई कल इतनी हाइट इतनी थी, आज इतनी हो गई है, आप स्केल से मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक, और वी कैन से इंटरनल ग्रोथ। ये कहाँ पे होती है? ये आपकी सिर्फ और सिर्फ देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओनली सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आपकी देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, वो तो आप देख ही सकते हो ना, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, आप कचरा भर रहे हो कहीं पे, बढ़ तो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, वो हमारी कहाँ पे देखी जाती है? ओनली सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब एक मुझे एक बात बताओ कि ग्रोथ तो भाई बाबू भैया लिविंग में भी देखी जा रही है, नॉन लिविंग में भी, चाहे जैसे टाइप की देखी जा रही है, बट देखी तो जा रही है। आप नॉन लिविंग का भी हाइट बढ़ा सकते हो, आप नॉन लिविंग का ग्रोथ करा सकते हो, ठीक है, चुटकियों में करा सकते हो किसी भी चीज़ का। अभी आप मेरी सर की बात छोड़ दो, अभी आप अपने टेबल पे 25 बुक रख दो, बढ़ गई हाइट, बढ़ गया ग्रोथ, इसका हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ तो खैर नॉन लिविंग में भी देखी जा रही है, लिविंग में भी देखी जा रही है, दोनों जगह मिल रही है। तो क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं? सोचो ज़रा, आंसर विल बी नो, क्योंकि हमने बोला था डिफाइनिंग फीचर वही होगा जो दुनिया जहाँ के किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फीचर ना पाया जाए, और जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए। हाँ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है ग्रोथ, दैट्स फाइन, बट डिफाइनिंग फीचर की हमने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाना चाहिए। तो बट ग्रोथ तो हम नॉन लिविंग में भी करा सकते हैं ना, दैट इज़ वाई ग्रोथ जो है इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इस वजह से ग्रोथ आपका क्या है? इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि हाँ किसी में ग्रोथ हो रहा है तो वो जिंदा है। अब तो तुम कूड़े के ढेर को बोलिए देखो ग्रोथ हुआ, ओ भाई साहब इसका मतलब ये जिंदा है। मैंने बोला था डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन चलो एक और अच्छी चीज़ हम आपसे पूछते हैं। अगर मान लो हमने आपसे ग्रोथ छोड़ दो, अगर हमने आपसे पूछ लिया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, क्या डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? आंसर विल बी यस, बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ आप किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दे सकते हो, और दुनिया चाह के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट योर इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर है। तो क्वेश्चन में यहीं से ट्विस्ट आता है, ठीक है, नीट में। तो यही सारी कुछ खास चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखोगे, अच्छा छोड़िए, अभी हम आपको रिप्रोडक्शन में चीज़ पढ़ा देंगे। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं, वी हैव इज रिप्रोडक्शन। हमारे पास जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म बनना, वही है रिप्रोडक्शन। मुझे कोल्ड हो रहा है सॉरी बच्चों, आई ट्राइड माय बेस्ट। अगर आपका माइक थोड़ा सा कान में फट आवाज़ गई हो तो माफ़ करना, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है? जस्ट एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना, है ना, प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यही आप लोग बचपन में 9th में पढ़ते आ रहे हो जब छोटे बच्चे थे, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, ये आपका रिप्रोडक्शन था। दो तरीके का होता है, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हैं। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास चीज़ क्या होती है? देखो ये खैर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की आपकी बहुत ज़्यादा चैप्टर ये है नहीं,
और ना ही इसको आपको पढ़ना है, फिर भी क्विकली हम आपको करा देते हैं रिप्रोडक्शन। बाकी आप 11th 12th पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी डिटेलिंग है नहीं। दिस चैप्टर इज नॉट रिप्रोडक्शन चैप्टर, स्टिल विल डू अ बिट जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने बात सुना होगा। असेक्सुअल मतलब अब्सेंट, सेक्स बेसिकली जेंडर, जहाँ पे कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ना हो, बेसिकली यूनिपैरेंटल, मतलब आपके सिंगल ऑर्गेनिज्म भी आपके नया ऑर्गेनिज्म बना सकें। दूसरा, नो गैमेटिक फ्यूज़न, इनमें गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। कई बार केस में गैमेट बन जाता है बट गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होता है। थर्ड, बहुत ईजी होता है एंड सिंपल होता है एंड फास्ट होता है, क्विक होता है, ठीक है। फोर्थ, क्लोन इसमें बन जाते हैं एग्जैक्टली सेम, जैसे कि अभी आप अमीबा को देखोगे आप पहचान नहीं पाओगे कि मतलब एकदम माँ बाप की तरह एकदम एग्जैक्ट कॉपी मिल जाता है। आप और हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। आप अगर कहीं पे जाते हो, अच्छा हाँ ये अपने पापा गए, अच्छा अपनी मम्मी भी गए, ये बात सुनने को मिलता है। बट ऐसा नहीं कि तुमको देखो कोई, अरे शर्मा जी आप कैसे, आपकी हाइट इतनी छोटी कैसे हो गई। नो वन डज दैट। सो इतना कन्फ्यूज इसलिए कोई नहीं होता कि जो है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच नहीं करते, आप क्लोन नहीं बनाते हो। व्हाट इज़ क्लोन? क्लोन इज़ बेसिकली किसी भी चीज़ का जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सिमिलर, उसे क्लोन बोलते हैं। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ी खास चीज़ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, नो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म जैसा था वैसे ही रहेगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, मेनली गैमेटिक फ्यूजन। इस चीज़ का याद रखना, गैमेटिक फ्यूजन होना एक बहुत बड़ा रोल है जो कि आपका सेक्सुअल में नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे आपका क्या होता है, बाई पेरेंटल जनरली रिक्वायर्ड होता है, बहुत बार एक पेरेंट भी हो जाते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एंड स्लो होती है, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली देखी जाती है। और इसमें यूनी पेरेंटल भी हो सकता है बट मोस्टली प्रिफर्ड बाई पेरेंटल होता है। तुम लोग को सुन के शौक लगेगा यूरी पेरेंटल कैसे हो जाता है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यूरी कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो अकेले खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके, सो ये इतनी सी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थोड़ा सा छोटू सा टाइप्स। कितने तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हम थोड़ा सा नाम जान लें बस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी आपके ऐसे इसको सुकून नहीं मिलता बिना कुछ ना कुछ रायता फैलाया। रिप्रोडक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, बहुत अच्छे टाइप्स डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि उसे पता है 6th 7th 8th तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 12th में भी इसका सिलेबस पहले था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अभी इस ईयर हट गया है। तो आपकी 4-5 चीज़ें हैं। एक बाइनरी फिजन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक आपका बडिंग है, एक आपकी फ्रेगमेंटेशन है, एक आपका है रीजनरेशन है, रीजेनरेशन। और प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन कुछ नहीं है, ये होता है हमारा अमीबा में। बाइनरी का मतलब होता है 2, जब एक अमीबा आपका ऐसे 2 में टूट जाए उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ पे एकदम सेम होता है, आपका जैसे अमीबा था वैसे उसके दोनों बच्चे हैं, इनको डॉटर सेल बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल डिवीज़न होता है, ठीक है, इक्वल डिवीज़न होता है। और पेरेंट जो है इसकी, देखो ये कहाँ है, ये कहीं है ही नहीं है, ये एकदम डिवाइड होके इसकी अस्तित्व ही इसका खत्म हो गया, इन दोनों में ही कंटिन्यू कर गया। सो आप कहीं पे भी पेरेंट को जो है आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो। पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग में कोई डिफरेंशिएशन रह ही नहीं गया। सो पेरेंट बॉडी जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, पेरेंट बॉडी लॉसेस इट्स आइडेंटिटी, इसकी खुद की आइडेंटिटी खो जाती है बेटा। जैसे हमारे इंसानों में क्या है, अगर कोई इंसान का बर्थ दे रहा है, बेबी को बर्थ दे रहा है, किसी घर में बेटा हो रहा है, उसके माँ बाप अलग रहते हैं, उसी की बॉडी में नहीं समा जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट अमीबा, और इसी वजह से इनको बोला जाता है कि अमर है, इमॉर्टल है, क्योंकि देखो मरा कहाँ, ये यही तो डिवाइड हो गया। तो अगर आपसे कल को कोई बोले कि भाई दुनिया जहाँ में कोई अमर नहीं, तुम बोला नहीं है, हमारे अमीबाज अमर हैं, क्योंकि मरते नहीं हैं, वो अपनी ही लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डॉटर सेल के फॉर्म में, ठीक है। बाय द वे विल डू इन 12th, बस याद रखो ये सब कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सेकेंड आ जाते हैं बडिंग पे। बडिंग में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे हाइड्रा वगैरह होता है, आपने पढ़ा ही होगा। उसमें क्या होता है, छोटू सा बॉडी पे आउटग्रोथ आता है, फिर यही अनइक्वल डिवीज़न हो जाता है, फिर ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने के बाद ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो बडिंग हो जाती है। ये आपको मिलता है हाइड्रा में, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या है, जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह होती है, स्पेशली फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, वो आपकी क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और ये टुकड़े फिर नए एल्गी बना लेते हैं सारे के सारे,
तो ये हो जाती है हमारी बडिंग। रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन आपका देखा जाता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर ये मान लो प्लेनेरिया है, ठीक है, ओहो हो, ऐसे प्लेनेरिया नहीं होता, ना ना ना, ऐसे प्लेनेरिया की बेइज्जती हम नहीं कर सकते भाई, कुछ और अच्छे से करनी पड़ेगी। एक उसका सर होता था और ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ठीक है भाई, देख लो ऐसे प्लेनेरिया हम बना नहीं। ओ हाँ हाँ, याद आ गया, ये देखो ऐसे होता है प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके जो इसका पार्ट होता है वो पार्ट, ये पूरा नया इसके ऊपर ऑफ स्प्रिंग आ जाती है, इसके ऊपर नया हेड वाला पार्ट आ जाता है, इसके ऊपर नया टेल वाला पार्ट आ जाता है, तो दे कैन रीजनरेट। तो एक ऑर्गेनिज्म से दो बना ना, सो इसको भी हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बचपन में ये सारी चीज़ें खैर पढ़ चुके होंगे, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही है। तो मेनली आपका क्या है, अच्छा फ्रेगमेंट बडिंग हो गया, ये सब हो गया, इनमें सब में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप बडिंग देखो, बडिंग को सॉरी अमीबा को अगर आप ध्यान से देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से डिवाइड होकर दो बना दिया, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आता है, अच्छा खैर इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने से पहले नहीं, पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट पे चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमीबा की अगर आप बात करो, हैव यू सीन अमीबा, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये अमीबा है, डिवाइड हुआ, दो डॉटर सेल बना दिया। नॉर्मली सेल डिवीजन आप कैसे करते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज द सेल डिवीजन। अगर हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन ग्रोथ होती है, बिना सेल डिवीजन के बेटा हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होता है। हमारी एक सेल होती है, उसका पहले न्यूक्लियस डुप्लीकेट करता है और फिर न्यूक्लियस डिवाइड करके अल्टीमेटली दो सेल बना देता है ना, ये सेल डिवीजन है जो कि हमारी बॉडी में भी होता है, और इसी को हम ग्रोथ बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ बिना सेल डिवीजन के होगी ही नहीं, यह आपका रिप्रोडक्शन है। अगर आप पता है यूनिसेलुलर के केस में देखोगे, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम ही चीज़ है। उनके में उनकी सेल डिवाइड की, दो सेल बनी, हो गया रिप्रोडक्शन, और उसी ग्रोथ है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं, हमारी बॉडी में हो सकता है अभी मैंने किसी के कान के नीचे बजा दिया हो क्योंकि कोई बच्चा ढंग से ना पढ़ रहा हो, तो ये यहाँ से मेरी स्किन सेल गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो सेल होगी डिवाइड करेगी, नई सेल आएगी, ठीक है। आपके अभी हेयर्स बढ़ेंगे या फिर आपकी बॉडी में कहीं ग्रोथ होगा, आप कहीं चोट वोट खा के आए हो, तो फिर आपकी वहाँ पे रीजनरेट होगी सेल, ग्रोथ्स के थ्रू रिपेयर होगी। बट ऐसा नहीं कि वहाँ से आपका छोटा वर्जन निकल जाएगा, बोलेगा हाय डैडी इट्स मी, इट विल नेवर हैपन। बट इन अमीबा केस इट विल हैपन, इनकी क्योंकि बॉडी ही छोटी एक सेल की है, उसी में डिवाइड करा लो तो रिप्रोडक्शन हो गया, उसी में डिवाइड कर लो तो ग्रोथ हो गया, आप करोगे क्या। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज़ याद रखना कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर द सेम, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर द सेम। आपका जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो सेम है। इसी को अदर टर्म में बोला जाता है कि दैट दे आर सिनोनिम, मतलब कि आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि है तो वही सिनोनिम। इसी को बोला जाता है दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब है कि एक ही चीज़ है, म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये तीनों आपके नीट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इन्हीं से घुमा घुमा के, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना बच्चों, नहीं तो फंसोगे। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि चलो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, म्यूचुअली इंक्लूसिव हमने पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। तुम बोलोगे हाँ मैम है ना, क्योंकि हमारी पेन ऐसा थोड़ी है ना डिवाइड होकर दो पेन बना दे रही है। आप गांधी जी 2000 की नोट रख रहे हो, खैर अब तो आई नहीं रही, 500 की आप नोट रख रहे हो, 2000 की नोट आ रही है में, ये 1000 की नहीं आ रही है, तो 500 की आप नोट रख रहे हो, अचानक से डिवाइड होके दो नोट बन जा रही है, ऐसा हो नहीं रहा है, या आपकी बुक डबल हो जा रही है। सो हमारे आसपास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो खैर बच्चे नहीं दे रहे हैं, मतलब उनके तो नहीं हो रहा ऑर्गेनिज्म, वो एक से तो डबल नहीं हो रहे हैं, तो लॉजिकली तो होना चाहिए रिप्रोडक्शन ना एक डिफाइनिंग फीचर, बट एक्चुअली है नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आपका म्यूल हो गया है ना, जैसे आपके बहुत सारे कपल होते हैं, बहुत सारे बेटा पेरेंट्स होते हैं, वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। इनफर्टाइल कपल आपने सुना होगा कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टाइल कपल होते हैं, उनको बच्चे नहीं होते हैं। हनी बी में एक होती है वर्कर बी, उसको नहीं होते हैं। सो आपका क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी हैं जो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो क्या हम बोल देंगे मर चुकी हैं,
अगर डिफाइनिंग फीचर, तो मैंने क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर वही होगा जो कि दुनिया जहाँ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ना पाया जाए। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं लिविंग जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इस चीज़ को याद रखना। अभी तक हमें कुछ डिफाइनिंग फीचर मिल ही नहीं रहा है, बोलो मैम ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखो याद से, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ये हर दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। हाँ, इसको हम फंडामेंटल फीचर बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं, पैरामीटर बोल, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कि हाँ ये एक क्वालिटी होती है लिविंग में, तो वो सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, बट इसको डिफाइनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर आपका वही होगा जो दुनिया जहाँ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, हज़ारों लाखों रिएक्शन हमारी बॉडी में इस वक्त हो रही हैं, सारी ऑल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी को हम बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। दो तरीके की रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं, फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म बेसिकली है आपका किसी चीज़ का सिंथेसिस, कुछ बनना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, क्या होता है वहाँ पे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं आपके, वो बेसिकली आपके क्या बना लेते हैं, अल्टीमेटली बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। तो एनाबॉलिज्म में ही होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर आपका अल्टीमेटली बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो हो गया एनाबॉलिज्म। ठीक है, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिशन। एडिशन से याद रखना, जुड़ता है, यहाँ पे कुछ बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म हमारा क्या है, यहाँ पे है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, टूटना। देखो कटना है, इससे याद रखना, कटना मतलब टूटना। यहाँ पे छोटे छोटे में होगा, कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे छोटे में हो जाए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अक्सर ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जब भी कोई बड़ा सा कंपाउंड यूज़ होता है, एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है जो कि यूज़ की जा सकती है किसी और काम के लिए। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म ना हो तो फिर अपना समझो कुछ काम ही नहीं है ना। सो कैटाबॉलिज्म में हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी प्लस वाटर में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, याद रखना। एनाबॉलिज्म में हम लोग एनर्जी यूज़ करेंगे, इसमें एनर्जी का रिलीज़ करेंगे। तो ये देखो याद रखना, एनाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे एनर्जी लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ जोड़ने में एनर्जी लगती है। कोई भी ऐसे याद रखना, कोई भी रिश्ता बनाना होता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी लगती है, वहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, वहाँ पे आपको गिफ्ट देना होता है। कैटाबॉलिज्म में वहाँ बूम बूम बूम, वहाँ पे तो रिलीज ही होनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, एनसीईआरटी में ना एक चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मेटाबॉलिज्म को बोला गया है कि आपका क्या है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है, अगर मान लो हमारी बॉडी छोड़ दो, प्लांट की बॉडी में एक रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस, अगर हम उसी रिएक्शन को निकाल लें, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में करा दें, सेम रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है, तो क्या पूरी टेस्ट ट्यूब जिंदा हो जाएगी? नहीं, बट रिएक्शन क्योंकि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और सेम रिएक्शन हम लिविंग बाहर करा रहे हैं इन विट्रो लैब में, अगर वही सेम रिएक्शन हम करा दें तो बेटा उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन बोलने लगते हैं। याद रखना इस चीज़ को। अगर हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन हो रहे हैं, अगर उस रिएक्शन को उठा के लैब में आप किसी भी चीज़ में कराओगे, उसे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमारी बॉडी में वो रिएक्शन हो रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हो रहे हैं। बट क्या आपकी पूरी टेस्ट ट्यूब जिंदा हो जाएगी? टेस्ट ट्यूब बोलेगी हाय हेलो माई नेम इज स्नेहा? नो, इट विल नॉट हैपन। सो ये लिविंग थिंग में नहीं कन्वर्ट होगी, नॉट अ लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग नहीं बन जाएगी, कोई लिविंग वस्तु नहीं बन जाएगी। अगर आप सोचो कि हमारे अंदर की जितनी रिएक्शन हो रही है, अगर हम सोचे कि हम पूरी की पूरी अपनी बॉडी की जितने, अच्छा आपको पता है हम जिंदा क्यों है? काइंड ऑफ अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से ही। अगर हम सोचे कि अपनी बॉडी की जितनी भी रिएक्शन है उसको उठा के इस कप में डाल दें और आफ्टर पॉइंट कप जिंदा हो जाए, हे हाय इट्स बालाजी जी की निकिता शुक्ला ऐसा बोलने लगे, कप हो गई फिर तो हमारी छुट्टी। सो नहीं, हम लोग करा नहीं सकते, हमारा साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं है। शायद
कुछ दिन में करा सकते हैं, बट अभी नहीं करा सकते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता ही नहीं हमारी बॉडी में कितनी तरीके की रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब आप बताओ कि देखो कोई हमारा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये आपको दुनिया जहाँ के किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखने मिलती नहीं है ना। सो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अच्छा एक हाँ डिफाइनिंग फीचर आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इजी, फोर्थ वन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपको पता है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका जो है सेल हैं, सेल्स आपकी डिवाइड करके टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू आपकी डिवाइड करके ऑर्गन बना रही हैं, ऑर्गन डिवाइड करके आपका ऑर्गन सिस्टम बना रही हैं, ऑर्गन सिस्टम अगर हम बात कर लें तो आपका पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रही है ना, यही हो रहा है। अगर हम सेल की भी बात करें तो सेल भी अगर बनती है तो आपको पता है इवन मॉलिक्यूलर लेवल में ऑर्गेनाइजेशन मतलब दे आर कनेक्टिंग, कि हाँ ये एक इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर रही है, तभी कोई इंसान जिंदा है। अगर मान लो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बोले नहीं यार आई एम टू लेजी, आज तो कल तुमने ना ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोले नहीं आज तो मैं खाना ही नहीं डाइजेस्ट करूँगा, ठीक है चलो डाइजेशन हो गया, अब हमारा ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हमारे हाथ को कि चलो उठो चलो पढ़ाई करो लिखाओ, हमारा हाथ बोल रहा है नहीं नहीं आप विल नॉट वर्क, कोई कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, मतलब हमारी एक्सक्रीटिस, अब सोचो किसी इंसान को अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल है, अब हमारा नर्वस सिस्टम हमारा सिग्नल ही नहीं दे रहा है स्फिंक्टर ओपन होने को, अब उसका यूरिनरी ब्लैडर भाई एक सिग्नल दो मुझे वॉशरूम जाना है, पता चल रहा है हमारा न्यूरॉन सिस्टम नहीं नहीं अपना नहीं होगा आज मेरी तुम्हारी दोस्ती है नहीं। सो इफ दे विल नॉट इंटरेक्ट, देखो ये तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग बात हो गया कि हाँ वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को, ठीक है, बट एक बहुत बड़ी खास चीज़ होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग का जो बेसिस है, जो इवोल्यूशन का जो बेसिस है वो आपका इंटरेक्शन है। याद रखना, बिना इंटरेक्शन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, अगर आपस में ऑर्गेनाइज होकर काम नहीं करेंगे, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इंटरेक्शन का जो लेवल है, सेल का छोड़ दो, सेल आपकी कैसी बनती है, सेलुलर मेम्ब्रेन की बनती है, सेल ऑर्गेनेल की बनती है। अगर हम राइबोसोम बोल दें, राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, अगर वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे, आपस में ऑर्गेनाइज ना हो तो सेल ही ना बने। सो जो आपका इंटरेक्शन है बहुत माइक्रो लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे के बढ़ता जाता है, इस चीज़ को याद रखना। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका ऐसा नहीं कि आपके छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े तोड़ दोगे तो आपकी लकड़ी जुड़ के एक टेबल बना लेगी, बोलेगा मैम को बैठने को चाहिए, नो, कोई और ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाएगा। सो सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट्स ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। ये भी डिफाइनिंग फीचर है, क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ आपका एक्सेप्शन है नहीं, दुनिया जहाँ के हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है और आपका किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जा रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आ गए किस पे, कॉन्शियसनेस। ये बड़ा मस्त चीज़ है भाई, कॉन्शियसनेस, दिस इज़ द लास्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? ये है कि आपका अवेयर होना, है ना, आपको पता होना, किसी भी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक टर्म में इसको बोला जाता है, बाय द वे इट्स नॉट द ओनली थिंग, कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कभी आप एक पेड़ को देखो, सबसे अच्छा आपको कॉन्शियसनेस देखने मिल जाएगा टच मी नॉट प्लांट में, उसकी पत्तियों को छुओ तुरंत श्रिंक हो जाती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। अब ये अलग बात है हर किसी का रिस्पॉन्ड, स्टिमुलाइज क्या है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़, ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मी खीर बना रही है या फिर कुछ बना रही है जिसकी स्मेल बहुत तेज़ आ रही है, अब आप पढ़ने में मन नहीं लगा, वहाँ उठ के चले जाओगे, तो आपका वो स्टिमुलस का काम कर गया, ठीक है। अभी आप आके गेम चला रहे हो, मम्मी ने आके कान के नीचे बजा दिया, आप वो स्टिमुलस का काम कर गया। या फिर डैड की बाइक की गाड़ी की आवाज़ सुन के आप पढ़ने बैठ जाओ, तो आपके लिए वो आवाज़, वो नॉइस आपके लिए स्टिमुलस हो गया। तो एनी एक्सटर्नल चेंज जो कि हमारे लिए रिस्पॉन्स करने के लिए, वो उसे हम स्टिमुलस बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर, ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर है, याद रखना इसे, क्योंकि हमारी और कोई चीज़ कॉन्शियसनेस नहीं है। ये चेयर में सुबह शाम तक बैठे हैं, ऐसा नहीं बोलेगी यार सुबह से तो मैम बैठी है, मैम का तो आजकल वेट भी बढ़ा है, चलो मैं खिसक के उधर चले जा रही हूँ, इट विल नॉट हैपन थैंकफुली। सो कॉन्शियसनेस आपका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। अब ये अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, रिस्पॉन्स का मतलब यही नहीं उठना भागना चलना, रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके का होता है। जैसे पेड़ को अगर आप काट दोगे, देखते हो वहाँ से ऐसा थोड़ा सा निकलने लगता है वैक्स और वो सारी चीज़ें, या फिर थोड़े दिन बाद आप देखोगे वो अपनी नया उसके ऊपर सेल ला देंगे, तो वो भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, डिफाइनिंग फीचर है एक। लेकिन ह्यूमन के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियस होता है, वो खुद अवेयर होते हैं कि क्या उनके साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो कि ओनली इन ह्यूमन। और हम लोग को सब पता होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं।
हमें अपने बारे में अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा बुद्धू इंसान कोई है नहीं। देखो साइंस भी बोल रहा है हमसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म कोई है नहीं, फिर भी हम उसकी कीमत नहीं करते। वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अदर्स डोंट हैव ऑल। ये भी डिफाइनिंग फीचर है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, आउट ऑफ 5 चीज़ें हमें 4 चीज़ें डिफाइनिंग मिली। वो याद रखना, उसको याद रखने का बहुत सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है ना, वैसे D इक्वल टू MC स्क्वायर याद रखना। M फॉर मेटाबॉलिज्म, C फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेल फॉर कॉन्शियसनेस। ये 3 हमें डिफाइनिंग फीचर है, बाकी हमारे पास डिफाइनिंग फीचर वगैरह कुछ है नहीं। आज हम NCERT पढ़ते हैं फटाफट से। और बेटा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, ये हमारा चैनल नहीं है, नया है, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। तो और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे, जिससे आपके स्कूल एग्जाम या हर जगह पे आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। देखो ये बोल रहा है कि भाई दुनिया जहाँ कितना वंडरफुल है, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। कितना ठंडा पहाड़ है, ये जंगल कैसे हैं, ओशन कैसे हैं, फ्रेश लेक कैसी हैं, है ना, बर्फ़ों में घुड़ते दौड़े घोड़े कैसे हैं, बर्ड कैसे माइग्रेट हो रही हैं, फूलों की वादियाँ कैसे हैं, शार्क कैसे इवोक करते हैं, इतनी सारी चीज़ें। ये क्या बोल रहा है, ये इतना बोल रहा है, सिंपल सी बात इतनी बोल रही है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कम्युनिटी है, ठीक है। अब आपको बोलने कि यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी सी कहानी है, यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ पे इतना आपको बोला जा रहा है कि क्या वो चीज़ें हैं जो किसी को लिविंग बनाती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो किसी को नॉन लिविंग बनाती हैं, बस। तो यही आपको बता रहा है कि अगर फिलोसफिकल टर्म में बोलें तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो कि हाँ ज़िंदगी के जीने का मकसद क्या है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका कोशिश भी नहीं की कि हम इसको बताएं, बट साइंटिस्ट ने अपने साइंस के वे में आपका किया। अच्छा इसको रीड करना, इट्स नॉट समथिंग वेरी, और इसमें आप एक एक वर्ड यूज करना, आपको जो भी चीज़ ना समझ आए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, देख रहे हो, ये बेसिकली कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। सुटेबल रिस्पॉन्स टू, ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि हमारे में रिस्पॉन्स दे, ये दे, ठीक है। यही आपको बोला गया। कुछ और फीचर जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, देखो सेल्फ रेप्लिकेशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये बेसिकली सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आपके इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये सारी आपको चीज़ें बोल दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हमें बोली गई हैं। बोलने को हमें ग्रोथ बोला गया है, हमें रिप्रोडक्शन बोला गया है, एबिलिटी टू सेंस बोला गया है, रिस्पॉन्स बोला गया है, ठीक है, बट दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये सब बोला गया कि हाँ कुछ कुछ क्वालिटी होती है, आप इसी में 25 और ऐड कर सकते हो भाई। चल किसी कोई आपका वो सांस ले सके, ये हो गया 4, ये हो गई 5, बहुत सारी हो गई इसी में 6। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि हर एक, फर्स्ट वन हमारा जाता है ग्रोथ। ग्रोथ में बोला है हर एक ऑर्गेनिज्म मास में बढ़ता है और नंबर में बढ़ता है। ये देखो यही हमारे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। यही मैंने आपको बोला कि जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कितना हमने पढ़ लिया भाई, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। प्लांट में आपका क्या है, जो सेल डिवीजन है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, ठीक है, कि आपके प्लांट्स में पूरी लाइफ होती है, लेकिन हमारे में सर्टेन एज तक होती है। इसको अलग से लिख लो, प्लांट्स में अनलिमिटेड और ह्यूमंस में लिमिटेड। यही आपको बोला गया है कि यही, लेकिन कुछ सेल डिवीज़न जो कुछ टिश्यू में है वो आपके हमारी बॉडी में भी रिप्लेस होते रहते हैं। अगर किसी को चोट लगती है स्किन पे, आप देखते हो कहीं जलवल जाओ थोड़े दिन बाद वहाँ पे स्किन आ जाती है। ये आपको बोला गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सेल डिवीजन से, सारे सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। तो अब देखो यही आपको बोला कि आप जो है एक लैब में कल्चर कर लो, नंबर ऑफ सेल ले लो, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिख जाएगा। यही आपको बोला है कि हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देख रहे हो टर्म क्या है, एक्सक्लूसिव। हमने आपको क्या पढ़ा, ये किसके लिए बोला जा रहा है, हायर एनिमल्स के लिए। हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और आपका रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव है, और जो यूनिसेलुलर हैं उनमें इंक्लूसिव है ना। तो ये भी देखो यहाँ पे लाके कर दिया है, अच्छा दिया है। अभी आपको बोला गया कि याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी मास बढ़ रहा है, वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है कि ग्रो करती है, बॉडी मास बढ़ता है, माउंटेन बढ़ते हैं, सैंड जहाँ पे रेगिस्तान में सैंड बढ़ते हैं, यही आपको बोला गया है कि ये भी एक तरीके का ग्रोथ है, ठीक है। जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर होता है, मतलब उनके बॉडी पे चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं उनके सरफेस पे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होती है। एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, अगर खुद से एक बार पढ़ोगे बिना पढ़े, बिना इन चीज़ों को रिलेट किए तो मुश्किल हो जाना है, ठीक है। ग्रोथ को आपको क्या बोला गया है, यही देखो यहाँ पे बोला गया ग्रोथ इनसाइड होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही जिसको हमने टर्म दे दिया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। और यहाँ पे आपको बोला कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं, लुक एट दिस, क्योंकि ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखी गई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आप पढ़ के आना, ठीक है। और ये आपका इतना छोटा सा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में दिस इज योर होमवर्क, ये और ये आपको यहाँ तक पढ़ना है,
जो भी डाउट्स हो यहाँ पर ड्रॉप करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जब डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे उसके पहले हम एक बार एनसीईआरटी और इसको क्विक रिकैप देके देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगर आपको मुझसे बायोलॉजी डेली पढ़नी है यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फीस इज़ वेरी वेरी लेस, 3-4 आपको पूरे साल के लिए हर सब्जेक्ट का है। इस बार सबसे ज़्यादा डाउन है अनअकैडमी की फ़ीस। सो आप मुझे निकिता लाइव कोड लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बैच की लिंक दी रहेगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आके मुझे बताना। आई एम स्टार्टिंग, वहाँ पे हम स्टार्ट करें 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से स्टार्ट करें। अभी हम बेसिक्स ब्रिज कोर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे बट मेन बैच हमारी 16 से स्टार्ट होगी। तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी पे, बैच की लिंक यहाँ पे दी जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं आपको। टाटा बाय बाय, सी यू।